बड़ी गरीबी। हेलो एवरीवन, तो हम लोग जा रहे हैं महाकुंभ लगाने आस्था की डुबकी। और साथ में है मेरी पूरी फैमिली और हम लोग इस समय रुके हुए गाड़ी से। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाड़ी में। और बस पहुंचकर जो भी कुछ होगा, जैसा भी अनुभव हम लोगों का होगा, आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये बैठा है भाई और वो चला रहे हैं गाड़ी। और आदि हाय करो। आदि नहीं चला रहे गाड़ी ये आदि बोलो। नहीं चला रहे हैं, आदि चलाएंगे जब बड़े हो जाएंगे। तो मनमीना बस जाने से पहले थोड़ी सी की तैयारियां, रास्ते के लिए थोड़ा सा खाना बनाया क्योंकि बच्चे साथ में हैं तो कुछ कुछ चीज़ें खाने पीने के साथ हों तो सही रहता है। तो इसलिए हमेशा मैं जब भी कभी बाहर जाती हूँ तो थोड़ा सा खाने का बनाकर ज़रूर ले जाती हूँ। तो मैंने बनाया आलू की सब्ज़ी, टमाटर और प्याज की ये चटनी बनाई, पूड़ियाँ बनाई खूब सारी, और ये थोड़े से चिप्स किए, मूंगफली के दाने, ये सब लेकर सामान को किया पैक और चल दी आध्यात्म की सैर की ओर, यानी कुंभ के रास्ते पर आगे बढ़ दिए। ये पड़ गया है बरेली और ये लगा हुआ है सामने बहुत ही खूबसूरत सा बरेली का झुमका, जो कि बिल्कुल चौक पर ही लगा हुआ था। एक रास्ता अंदर की तरफ था, ये था बाहर का रास्ता, तो हमने बाहर का रास्ता पकड़ा और सीधे लखनऊ की ओर बढ़ दिए। और बहुत ही अच्छा सा हमारा ये सफ़र शुरू हो गया, पूरे उत्साह पूरे जोश के साथ। और रास्ते में चाय बना कर लाई गई थी तो इसको भी हमने इंजॉय किया और बिल्कुल हाईवे पर खड़े होकर चाय पी। तो बड़े ही एडवेंचरस तरीके से हमारी ये जो ट्रिप है ये स्टार्ट हो गई। और भाई पीछे रह गया था, उसका इंतज़ार हो गया था, और सनसेट के साथ फिर से हमने अपनी जो जर्नी है उसको शुरू कर दिया था और पहुंच गए लखनऊ। ये हो गई लखनऊ की सड़कें शुरू और बहुत ही खूबसूरत था लखनऊ शहर। वहाँ की सड़कें बहुत सुंदर थी। रात में हमने स्टे लखनऊ में ही किया क्योंकि एक साथ इतना लंबा रन हम नहीं कर सकते थे, छोटे छोटे बच्चे साथ थे। और हो गई एंट्री। बस पहली किरण के साथ ही दोबारा से एंट्री करने के लिए जा रहे हम लोग प्रयागराज, और हो गई है ये प्रयागराज में एंट्री। तो जैसे ही पार्किंग में पहुंची, सबसे पहले मैंने तीर्थ नगरी प्रयागराज की इस मिट्टी को किया नमन, और बस चारों तरफ देखकर बहुत ही अच्छा लगा। 1 घंटे का लेट हो गए हम तो। हर आएंगे। अरे बस चल रही है, हर 15 मिनट में एक बस है। चलो चलो, अरे हर 15 मिनट में एक बस है भैया। हम भी आ गए कुंभ में। गंगा मैया, ओ गंगा मैया। तो देखा आपने सबका उत्साह कितना सारा था। और ये साथ ही पार्किंग में ही लगी हुई थी शटल सेवा, ये बसेस लगी हुई थी जो कि फ्री। सभी जो पार्किंग में यात्री थे वो उतर रहे थे अपनी अपनी गाड़ियों से और इन बसों से सीधे प्रयागराज चौक पर हम लोग पहुंच रहे थे, और ये पहुंच गए। ये है गाइस इलाहाबाद चौक। यहाँ हमें रोडवेज की इस बस ने छोड़ दिया है। अब इसने ये कहा है कि आगे की सवारी आप इस मोड़ से मिलेंगी हमें। आगे अब देखते हैं क्या मिलता है। और बस इस चौक पर पहुंचने के बाद हमें दिखाई दिया बहुत ही फेमस जगह प्रयागराज की, जो कि था आजाद चंद्रशेखर जी का पार्क। ये वही स्थल है जहाँ पर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी हमारे देश के लिए। यानी उनका ये प्रण था कि वह अंग्रेज़ों को जीवित नहीं सौंपेंगे अपने आप को। तो उन्होंने खुद की पिस्टल से गोली मारकर यहीं पर ही उन्होंने अपने आप को शहीद किया था हमारे देश के लिए। तो ये बहुत ही विशाल और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी प्रतिमा उनकी यहाँ लगी हुई है। तो यही वह जगह है जहाँ पर उन्होंने अपने आप को शहीद किया था। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखकर लगा, इस प्रतिमा को देखकर लगा कि कितनी विशाल और बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया गया है। ये पार्क भी बहुत सुंदर बना हुआ था। तो यही वो वृक्ष है, इसी के पास उन्होंने खुद को हमारे देश के लिए शहीद किया था। देखकर बहुत अच्छा लगा। जिन बातों को हम किताबों में पढ़ते थे, जिस जगह के बारे में बहुत सारी मूवीज़ में हमने देखा है, आज उस जगह को
अपनी आंखों के सामने देखकर उस स्थल को, उस ये भी एक तरह से अगर देखा जाए तो मंदिर की तरह ये भी जगह थी। तो यहाँ भी देखकर बहुत अच्छा लगा, मन बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत ही भावुक भी हो गया। और बड़ी अच्छे अच्छे से यहाँ पर ये डियर लगे हुए थे लाइटिंग वाले, बहुत अच्छे, बच्चे इनको देखकर बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे। और हमारी जर्नी आगे बढ़ी और ये लीजिए कर ली है हमने मेले में एंट्री। बहुत सारे फूड स्टॉल लगे हुए थे, बहुत ही अच्छा यहाँ पर रात में ही बिल्कुल बहुत ही अच्छा, जैसे दिन निकला हुआ हो ऐसा माहौल था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही रौनक थी, चारों तरफ तो ये जा रहा है संगम के लिए रास्ता। एक इधर से भी लोग आ रहे हैं और इधर से भी लोग आ रहे हैं। तो ये देखिए आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। ये लीजिए पहुंच गए हैं फाइनली त्रिवेणी घाट संगम। पहुंच गए हैं। यहाँ पहुंचकर भी सबकी एनर्जी बहुत अच्छी थी और सभी लोग बहुत खुश हुए। चारों तरफ सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों बल्ब लगे हुए थे पूरे प्रांगण में, बहुत ही सारी लाइटिंग लगी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। कैमरे में या मेरी वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि सामने से जिस चीज़ को हमने वहाँ जाकर जिया वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा अनुभव था, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये आराम से यहाँ पर बैठ गए और लग रहा था कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं, लग रहा है दूसरे ही। बहुत ही खूबसूरत अनुभव था और बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखकर लग रहा था। इतनी लाइटें थी कि आप आराम से कुछ भी चीज़, ऐसा लग रहा था दिन ही निकल आया है बस। बहुत ही अच्छा। तो ये शिविर वाली जगह थी, यहाँ पर ही हमें एक शिविर में आश्रय मिला, हमने पूरी रात वहीं रुके और बहुत अच्छा हमारा अनुभव था। और बस ये हो गई है सुबह, और सुबह हमें पता नहीं था कि अगले इस सुबह है एकादशी। और जैसे ही हम लोग शिविर से बाहर मेले की तरफ आए, इतनी भीड़, ये देखिए ये है कच्छप द्वार और यहाँ से सैकड़ों लोगों का जन सैलाब आ रहा था। देखकर बहुत ही रोमांच हुआ, देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक तरफ एक ही दिशा में इतने सारे लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों ने भी अपने अपने बच्चों को लिया और स्नान करने के लिए आगे बढ़ दिए। रास्ते में ये साधु संतों की जो कुटिया थी ये भी बनी हुई थी। किसी से पूछो कौन। और बस धीरे धीरे इसी जन सैलाब के बीच हम लोग भी आगे बढ़े। भाई ने क्या किया, अपने बेटे को और अपने को एक रस्सी में बांध लिया जिससे कि भीड़ में ये लोग खोए ना। पर इतनी ज़रूरत लग नहीं रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ इतनी भी नहीं थी कि हम लोग खो जाए। बहुत आसानी से हम लोग घाट पर पहुंच गए। और सबसे ज़्यादा स्पेशल पल ये आ गया जब हमने लगाई आस्था की डुबकी, जिसके लिए देश विदेश से, सारी दुनिया से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो वो जो सौभाग्य है वो हमको भी मिला और हमने अपना ये जो एक प्रण था या एक हमारा मन था, इच्छा थी, वो हमने पूरी की। प्रयागराज में स्नान कर कर, डुबकी लगाकर, और बहुत ही शांति महसूस हुई, बहुत अच्छा लगा, दिल को, मन को बहुत सुकून हुआ। और बस मैं तो यही कहूँगी कि लोग प्रयागराज को फील करने गए थे पर उसको मैंने जिया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद चंदन टीका हम सब लोगों ने लगाया, जिसकी ये है प्रथा, अगर आप गंगा किनारे जाएं तो चंदन टीका लगवाना भी एक प्रथा ही है। और लगाकर बहुत, मतलब आप बिल्कुल उसी फील में पहुंच जाएंगे कि भाई हम लोग आध्यात्म की सैर पर आए हुए हैं,
हमारी ये जो ट्रिप है ये आध्यात्म से जुड़ी हुई है, तो पूरा रूप रंग वही होना चाहिए। तो हम लोगों ने भी इस तरह से ये टीके लगवाए, सारी फैमिली ने, और इसको लगाने के बाद तो और ज़्यादा बहुत अच्छा लगा। सब बच्चों ने बड़े शौक से लगवाए, ये बच्चे भी पूरा एंजॉय कर रहे थे। पूरी ट्रिप को इन बच्चों ने बिल्कुल हम लोगों को परेशान नहीं किया और ना ही कोई परेशानी हम लोगों को हुई। तो हमारी ये कुंभ की यात्रा जो थी बहुत अच्छी थी, कोई परेशानी नहीं। चलना तो देखिए सभी को पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि प्रांगण ही मेले का इतना बड़ा है, चलना तो सभी को पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई परेशानी नहीं। व्यवस्था बहुत अच्छी थी, हमने जो कुछ देखा हमारे हिसाब से व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो बस इस स्नान को करने के बाद डिसाइड हुआ कि 2 दिन कुंभ में रह लिए, बस बहुत हुआ। तो अपने अपने बच्चों को लेकर अब सीधे चल दिए हैं पार्किंग की ओर, यानी अब हम आएंगे लौट कर घर। तो बहुत अच्छी सी यादें और बहुत अच्छी सी ये जो ट्रिप थी हमारी, इसको पूरा किया हम लोगों ने और बढ़ दिए घर की ओर। बहुत अच्छा लगा। रास्ते में हम लोगों ने पहले किया डिनर, प्रयागराज के थोड़ा सा बाहर निकल कर ही सबसे पहले डिनर किया, क्योंकि पूरी रात की ड्राइव की मेरे हस्बैंड ने और भाई ने। फिर हम लोग बरेली से थोड़ा पहले पहुँचे, वहाँ पर हम लोगों ने फिर ब्रेकफास्ट भी किया और लगभग 11 बजे के करीब हम लोग आ गए अपने घर। तो ये जो यही मेरी पूरी प्रयागराज की जर्नी थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि बिना विघ्न बिना किसी परेशानी के साथ हम लोगों की कंप्लीट हुई, पूरी फैमिली के साथ, ना कोई परेशानी हुई। बच्चों ने बहुत साथ दिया और बहुत ही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ये चीज़ हम लोगों की बहुत अच्छी रही। तो मैं बस यही कहूँगी, महाकुंभ तुम हमेशा याद रहोगे। तो बस इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।